जैसे ही वे एक साथ हॉल में दाखिल हुए, दूल्हा और उनके परिवार पर फूल फेंके गए। हर किसी के चेहरे पर एक वाइड मुस्कान थी, निश्चित रूप से उन गॉसिप आंटियों को छोड़कर जो अपने बच्चों के लिए ज़ैन या लैला को चाहती थी। ज़ैन स्टेज पर बैठा अपनी दुल्हन के आने का इंतजार कर रहा था। चारों ओर देखने पर उसे यह एडमिट करना पड़ा कि हॉल सोफिस्टिकेटेड और एलिगेंट लग रहा था। रूफ पर तरह तरह के शैंडलियर्स लटक रहे थे। स्टेज को व्हाइट और रेड फूलों से सजाया गया था। उसका परिवार स्टेज पर आया और उसके साथ पिक्चर्स ली। अनाया एक बार भी उसका साथ नहीं छोड़ती थी। वह पूरे समय उससे चिपकी रही। जब हॉल के दरवाजे खुले तो उसने तुरंत ऊपर देखा। वहां वह एक लंबी रेड ड्रेस में सजी हुई थी। इसमें पूरी ड्रेस पर मैचिंग सेक्विन के साथ हल्की गोल्डन एम्ब्रॉयडरी थी। उसके बाल चोटी में बंधे हुए थे और कुछ स्ट्रैंड्स उसके चेहरे पर शोभा बढ़ा रही थी। मेकअप से उनकी खूबसूरती और भी निखर कर सामने आ रही थी। जब उसका परिवार उसे स्टेज की ओर ले गया तो उसकी आंखें झुकी हुई थी। जैसे ही वे पास आए, ज़ैन सोफे से उठ गया और सीढ़ियों की ओर चला गया। उसके पिता ने उसका हाथ पकड़कर ज़ैन के हाथ में रख दिया। ज़ैन को हल्की सी स्पार्क फील हो रही थी जो उसके टच से इग्नाइट हो रही थी। उसका हाथ उसके हाथ में पूरी तरह से फिट हो गया, जैसे कि यह उसके लिए ही बना हो। उसने उसे सीढ़ी चढ़ने में मदद की और उसे बैठने में मदद करते हुए गोल्डन कलर के सोफे की ओर ले गया। मेहमानों में शामिल होने के लिए जाने से पहले उसकी भाभी आई और उसकी ड्रेस ठीक करने में उसकी मदद की। ज़ैन अपनी आंखों के कोने से उसे देखने से खुद को नहीं रोक सका। उसका चेहरा उतरा हुआ था और उसके मुलायम गालों पर लाली साफ दिख रही थी। कई बार वह उसे अपनी आंखों के कोने से उसे घूरते हुए पाता, जैसा कि उसने उसे किया था। और जब भी वह उसे पकड़ता, वह अपने गुलाबी गालों पर और अधिक रंग भरकर दूसरी ओर देखने लगती। समय आ गया था। लैला अब अपने माता पिता और भाइयों को ब्रेकफास्ट की टेबल पर उसका इंतजार करते हुए देखने के लिए नहीं उठेगी। वह अब अपनी माँ से देर रात तक बातचीत नहीं कर पाएगी। वह अब देर रात अपने भाइयों के साथ शहर में नहीं घूम सकेगी। और उसे इससे नफरत थी। उसे इससे बहुत नफरत थी। एक बच्ची के रूप में वह हमेशा सोचती थी कि एक लड़की को अपना घर क्यों छोड़ना पड़ा, लड़के को नहीं। उसने एक बार अपनी माँ से पूछा था और उसकी माँ अपनी 7 साल की बेटी के सवाल से स्पीचलेस रह गई थी। वह उस लिमो के पास पहुंची जो उसे उसके नए घर तक ले जाएगी। लैला को पहले से ही महसूस हो रहा था कि उसकी आंखें आंसू से चुभ रही हैं। वह पीछे मुड़ी और अपनी माँ को उसे लेने के लिए दौड़ती हुई देखने लगी। उसने अपनी माँ को कसकर पकड़ रखा था। उसे इसकी परवाह नहीं थी कि उसका मेकअप खराब हो गया है। उसने अपने बाबा, भाई, भाभी और अपने दोस्तों को गले लगाया। उसकी सास ने उसे लिमो में बैठने में मदद की। वह अपने हस्बैंड के ठीक बगल में बैठी थी। पूरे सफर के दौरान लैला अपने आंसू पोंछ रही थी जबकि उसका हस्बैंड बस दूसरी डायरेक्शन में देख रहा था। एक बार जब वे हवेली पहुंचे तो कुछ रस्म हुई और उसके बाद वह अपने नए कमरे में बिस्तर पर बैठी अपने हस्बैंड का इंतजार कर रही थी। वह गंभीर रूप से घबराई हुई महसूस करती है। लैला को नहीं पता था कि उसे अपने पति से क्या उम्मीद करनी चाहिए। जैसे ही दरवाजा चरमराकर खुला, वह हड़बड़ा गई और नीचे अपने आपस में बंधे हाथों को देखने लगी। वह उसे करीब आते हुए सुन सकती थी और उसके दिल की धड़कन बढ़ गई। उन्होंने कहा, आपके कपड़े अलमारी में हैं और बाथरूम वहीं है। बेझिझक इसका यूज करें। वह शॉक्ड थी। उसने ऊपर देखा। वह क्लोजेट में जा रहा था, कुछ कपड़े ले रहा था और कमरे से बाहर जा रहा था। बाहर निकलने से पहले वह फिर बोला, मैं गेस्ट रूम में बाथरूम यूज करने जा रहा हूँ।
उसके बाहर चले जाने के बाद लैला अभी भी सदमे में बिस्तर पर बैठी थी। वह नहीं जानती थी कि कैसे रिएक्ट करे। फाइनली अपने थॉट्स से बाहर निकलकर वह धीरे धीरे उठी और उनके कमरे में वैनिटी की ओर चली गई। उनका कमरा। इसे उनका कमरा कहना अजीब लगता था। वह अपने गहने उतारने लगी जब तक उसे एहसास नहीं हुआ कि उसका हार दुपट्टे में फंस गया है। ठीक उसी टाइम जैन अंदर आया। वह एक तौलिया लेना भूल गया था, इसलिए जब उसने देखा कि उसकी वाइफ वहां नहीं थी तो वह जल्दी से एक टॉवल लेने के लिए बाथरूम में चला गया। इससे पहले कि वह उस रात दूसरी बार कमरे से बाहर निकलता, उसे एक हल्की सी नम्र आवाज सुनाई दी, सुनने। जैन तुरंत उसकी बात सुनकर रुक गया। जैन उसकी आवाज सुनकर तुरंत रुक गया। यह बहुत नरम और नम्र था। उसने पहले भी उसकी आवाज सुनी थी और हर बार यह उसे अचेत कर देती थी। वह उसकी ओर देखने के लिए मुड़ा और आईब्रोज उठाकर उससे पूछा कि यह क्या है। वो मेरा हार फंस गया है, इसलिए आप प्लीज मेरी हेल्प कर सकते हैं, उसने पूछा। सेंटेंस के एंड में उसे सुनने के लिए उसे अपने कानों पर जोर डालना पड़ा। उसने उसे एक बार फिर ऊपर से नीचे देखा और हमेशा की तरह उसने अपना सिर नीचे झुका लिया। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा और टॉवल सोफे पर फेंक दिया। वह पलटी तो उसकी पीठ उसके सामने थी। धीरे धीरे उसने अपना हाथ ऊपर उठाया और उसके दुपट्टे और नेकलेस में फंसी बॉबी पिन को खोलने की कोशिश की। वह ठीक से देखने के लिए उसके करीब झुका, इस बात से बेखबर कि वह उसके साथ क्या कर रहा था। लैला उसकी सांसों को अपनी गर्दन के मोड़ पर महसूस कर सकती थी। उसने अपनी नसों को शांत करने के लिए जोर जोर से सांस ली। उसकी नजदीकी ने उस पर बहुत प्रभाव डाला। जब दुपट्टा फाइनली खुल गया तो वह नीचे फर्श पर गिर गया। जैन ने उसे उतारने के लिए हार का हुक लगाया। उसके स्पर्श से लैला के पूरे शरीर में टिंगल्स दौड़ गई और पूरे शरीर में गूज़बम्स सा खड़े हो गए। इस बात से बेखबर कि वह उसके साथ क्या कर रहा था। उसने हार खोला और आईने में उसकी आंखों में देखा। फिर उसने अपने शरीर को सीधे लैला में पुश किया, जिससे वह अचानक हुई एक्शन से हांफने लगी। उसकी नाक उसकी गर्दन के मोड़ से गुजरती हुई उसके कान के करीब चली गई। फुसफुसाने से पहले उसने उसके कान को हल्के से निब्बल किया। आपका वेलकम, जान। वैनिटी का किनारा पकड़ते ही लैला की सांसें अटक गईं। वह उसकी रिएक्शन पर मुस्कुराया और वहां से चला गया। बकवास, उसने मन ही मन सोचा, मैं अपना टॉवल वहीं भूल गया।